मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज फिर कुछ कमेंट्स के जवाबात हैं जो आपसे शेयर करने हैं। ये कमेंट्स वो होते हैं कि जो कि कुछ कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के भी होते हैं, तो ताकि सबके साथ शेयरिंग हो जाए। अच्छा जी, पहला कमेंट जो है वो है मिशी मलिक साहिबा का। ये यहाँ इनका है जी कि जी ये बताएं कि प्राइस बांड कैसे परचेज करते हैं। प्राइस बांड देखें, प्राइस बांड के लिए आप किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर, किसी भी कमर्शियल बैंक या आप स्टेट बैंक से जाके ले सकते हैं। अब सिर्फ करना ये होता है कि आप किसी भी कमर्शियल बैंक से लें या नेशनल सेविंग से लें, तो वो आपको कैश देकर आपने कैश से ले लेना है। अच्छा, एक बात और कि थोड़ी सी आजकल प्राइस बांड्स की शॉर्टेज चल रही है, तो कमर्शियल बैंक्स में भी यही होता है और नेशनल सेविंग्स में भी यही होता है कि जी जो प्राइस बांड्स लोग वापस करते हैं फिर वही सेल होते हैं। हाँ, स्टेट बैंक चूँकि इशूइंग अथॉरिटी है, वहाँ से आप हर वक्त आपको प्राइस बांड अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टेट बैंक का ये है कि आप कैश से आपको पेमेंट नहीं होगी, वहाँ आपको चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा। चेक देंगे, उसकी आपको रसीद मिल जाएगी और वो फिर वो चेक क्लियरेंस के बाद आपको जाके आप प्राइस बांड को ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो कमेंट है वो है मोहम्मद अशरफ साहब का। ये कहते हैं कि जी मेरे पास बेबू सर्टिफिकेट्स हैं और वो 2026 में मैच्योर हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको अभी से री इन्वेस्ट करूँ ताकि सिक्योर हो जाए 1380 का प्रॉफिट आइंदा 10 साल के लिए। तो उसमें सिंपल सा है, आप उसे कैश करें, कैश कर लगा के आप नया फॉर्म फिल करेंगे, नया फॉर्म भर के देंगे और वो आपके नाम पे दूसरे सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे। हैंडसम अली की एक आईडी है, वो कहते हैं कि जी मैंने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स लिए हैं और अगर मैं 2 साल बाद फाइलर बनता हूँ तो क्या होता है, क्योंकि पहले 30% करता था, अब क्या होगा उसकी सूरत हाल। तो उसमें एक सवाल उन्होंने ये पूछा है कि क्या वो एडजस्ट होगा रिटर्न फाइल में। लेकिन उसमें यह है कि आप फाइलर आज बन गए, आप ये नहीं है कि जी आप आज फाइलर बनेंगे तो आप आज से ही 15% होगा। उसमें थोड़ा सा जब तक अपडेट नहीं होती लिस्ट, जब तक तो आपका वो 30% ही रहेगा। हाँ, जब अपडेट हो जाएगी आपका 15% ही टैक्स कटेगा। और अब तो रेगुलर का प्रॉफिट जाता ही अकाउंट में है, अकाउंट में आपका 15% कट कर आ जाएगा। और जहाँ तक रही बात इसकी कि जी रिटर्न में, हाँ रिटर्न में आप विदहोल्डिंग टैक्स तो आप शो कर देंगे, तो उस पे आपको कुछ ना कुछ आपको इस रिबेट मिल जाएगी। मोहम्मद नासिर साहब हैं, ये कहते हैं कि जी प्रॉफिट अगर 1 लाख हो जाए तो वो प्रॉफिट विड्रा करते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो विड्रा करके फिर बहबूदी सर्टिफिकेट ख़रीद लेते हैं। तो उस सूरत में क्या सोर्स ऑफ इनकम देनी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल देनी पड़ेगी। देखें, उसका होता यह है कि अगर तो आपने जब केवाईसी करवाई थी, वो देखें केवाईसी आपने कितनी अमाउंट की करवाई थी। आपने के पास अगर 2 लाख के सर्टिफिकेट थे, केवाईसी भी आपकी 2 लाख की हुई है, तो फिर तो आपको करवानी पड़ेगी दोबारा। हाँ, अगर केवाईसी आपकी ज़्यादा अमाउंट की हुई है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है फिर दोबारा करवाने की, फिर तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर वही चीज़ है, जितने अमाउंट के परचेज़ किए थे उतने की केवाईसी हुई है, तो अब आपने ये क्या करना है कि नए सर्टिफिकेट जो हैं उसके लिए आप सोर्स ऑफ इनकम क्या देंगे, यही प्रॉफिट जो है इसी का सोर्स ऑफ इनकम देंगे। केवाईसी में प्रॉफिट क्या एक कॉलम भी है कि ये प्रॉफिट मैंने विड्रा किया और ये प्रॉफिट मैं इसमें जमा कर रहा हूँ। आप वहीं के सेविंग्स अकाउंट से लेकर आप वहाँ पे वो चेक दे रहे हैं, तो आप वो उसमें वो आप शो कर देंगे। अजीज़ खान साहब की आईडी है, वो कहते हैं कि जी बीएससी 50 लाख के बाद ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर केवाईसी दोबारा करवानी पड़ेगी कि नहीं, वही उसी टाइप का सवाल है कि तो जब आप वो आपकी अगर केवाईसी उतने की है फिर तो आपको करवानी पड़ेगी। उसमें फिर आप यही है कि आपको फिर सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा कि जी 50 लाख का तो आपका हो गया,
اب باقی جو اماؤنٹ آپ جمع کروا رہے ہیں، جتنی بھی کروا رہے ہیں، تو وہ اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو پروف دینا پڑے گا۔ یہ چند سوالات تھے، ان کے جواب۔ باقی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔